नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राजस्थान में रियासती बजट किया गया पेश, जिसमें कोविड और ज़राअत पर अशोक गहलोत की खास तवज्जो। दिल्ली जाने वाले मुसाफिरों के लिए अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ ले जाना होगा लाजमी। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद मामले में वज़ीर दाखिला महमूद अली ने साबिक वज़ीर शब्बीर अली के बयान पर की मजम्मत। रुकने कौंसिल के कविता की ज़ेर क़ियादत अरकान कौंसिल के वफ़द की वज़ीर दयाकर राव से मुलाकात। पेद्दापल्ली कार हादसे में हलाक सोने के ताजिरों का सोना एम्बुलेंस के अमले ने किया चोरी। रामागुंडम कमिश्नर सत्यनारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में अगवा और इस्मत रेजी का ड्रामा करने वाली बी फार्मेसी की तालिबान ने कर ली खुदकुशी। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज केरला में धंगासेरी साहिल पर पहुंचे और माहीगिरों से गुफ्तगू की। इस मौके पर राहुल गांधी ने माहीगिरों से कहा, जिस तरह किसान जमीन पर खेती करता है इसी तरह आप समंदर में खेती करते हैं। दिल्ली में किसानों के लिए वजारत मौजूद है, लेकिन आपके लिए नहीं है। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के माहीगिरों के लिए एक मखसूस वजारत होनी चाहिए जो आपके मसाइल उठा सके और आपके हुकूक की हिफाजत कर सके। The boat cannot be maintained over here. It has to be maintained somewhere else. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വള്ളങ്ങൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല. അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായും വരും. And at the same time, the government is colluding to build trawlers that will destroy your lives. അതേ സമയം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. I am not saying that everything should be done for your benefit, but some say. राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज रियासती बजट पेश कर दिया। राजस्थान हुकूमत ने इस बार भी पेपरलेस बजट पेश करते हुए खुसूसी कोविड पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत कोरोना से मुतासिरा अफराद को माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा रोज़गार के लिए बजट में सूद से पाक लोन फराहम करने का ऐलान किया। ये लोन इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी मंसूबे के तहत दिया जाएगा। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि रियासत में अगले साल से ज़राई बजट अलहदा से पेश किया जाएगा। रियासत में मुख्तलिफ शहरों में मिनी फुटपाथ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को जदीद सहूलियात फराहम की जाएगी। अगले 3 सालों में 1000 किसान खिदमत मराकज़ कायम होंगे। रियासत में खेती के लिए बिजली फराहम करने के मकसद से अलहदा बिजली कंपनियां कायम की जाएंगी। अशोक गहलोत ने कहा कि मीटर के जरिए किसानों को जो बिल भेजे जाते हैं वो अब 2 माह में एक मरतबा ही भेजे जाएंगे। 50,000 किसानों को सोलर पंप फराहम किए जाएंगे। अगले साल से किसानों को सब्सिडी के तौर पर 16,000 करोड़ रुपए की फराहमी की जाएगी। राजस्थान में मवेशियों के मालिकीन के लिए एक अलहदा एम्बुलेंस की खिदमत शुरू की जाएगी ताकि जानवरों को फौरी इलाज मिल सके। उन्होंने कहा, रियासत में एक अलहदा वेटनरी अस्पताल भी खोला जाएगा। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था, इस संबंध में भारत सरकार ने अभी तक कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हम स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के संपर्क में रहकर ऋण प्रयासरत है और ऋण माफी से शेष राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऋण कृषकों के ऋण बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट योजनाओं का उपयोग करते हुए माफ करवाए जाएंगे। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 12-13 में ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना लागू की थी। साबिक वज़ीर व सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के मसले पर हुकूमत की जानिब से आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इबादत गाहों की तामीर में ताख़िर के लिए केसीआर हुकूमत टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार कर रही है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का बहाना बनाकर इबादत गाहों की तामीरी कामों को मुलतवी करने का ऐलान किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए जुलाई 2020 से 2 मसाजिद और 1 मंदिर को रातों रात गैर कानूनी तरीके से मुनहदिम किया गया।
इब्तदा में चीफ मिनिस्टर ने इन्हदाम से लाइल्मी का इजहार करते हुए मलबा गिरने से नुकसान की बात कही, लेकिन बाद में इन्हदाम को कबूल कर लिया। आवाम से किए गए वादे के मुताबिक हुकूमत को सेक्रेटेरिएट की तामीर से कबल इबादत गाहों को तामीर करना है, लेकिन इस मामले में हुकूमत पेचीदा दिखाई नहीं देती। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का बहाना बनाकर बयान जारी करते हुए दोनों तबक़ात को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, अब जब 26 फरवरी करीब आ रही है तो आवाम को एक बार फिर गुमराह करने के लिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का सहारा लिया जा रहा है। आखिरत को सामने रखकर ही ज़िंदगी गुजारना मेरा मामूल है, इसीलिए खिदमत खल्क की नीयत से मैं सियासत में दाखिल हुआ हूँ। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद से मुताल्लिक़ हमारा वादा पूरा नहीं होगा तो यकीनन हमारी आखिरत तबाह हो जाए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आवाम को बहकाने और उकसाने की नीयत से तेलंगाना हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बार बार कहा है कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद और मंदिर के अलावा चर्च की तामीर भी की जाएगी और सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताह से क़ब्ल मस्जिद का इफ्तिताह होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने आवाम को ना कभी गुमराह किया है और ना कभी गुमराह करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा, तेलंगाना की आवाम अच्छी तरह जानती है कि इन्हें किन हुकूमतों और किन कायदीन ने गुमराह किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 26 फरवरी को मसाजिद का संग बुनियाद ना रखने की अहम और वाहिद वजह इंतखाबी ज़ाब्ता और अखलाक़ी है। अगर इंतखाबी ज़ाब्ता और अखलाक नहीं होता तो तेलंगाना हुकूमत संग बुनियाद के रखने में किसी किस्म का पस व पेश नहीं करती। रियासती वज़ीर दाखिला ने कहा कि साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर एक मरतबा अपनी हुकूमती कारकर्दगी का जायज़ा ले तो हकीकत सामने आ जाएगी कि किस हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों को पूरा किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद, मंदिर और चर्च की तामीर का जो वादा किया गया है इसको ज़रूर ब ज़रूर पूरा किया जाएगा। उन्होंने साबिक़ा वज़ीर को मशवरा दिया कि बजाय गैर ज़रूरी बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने के तेलंगाना अवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की ज़ेर क़ियादत TRS अरकान कौंसिल का एक वफ़द ने रियासती वज़ीर पंचायत राज, देही तरक्यात और देही सरबराही दयाकर राव से मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स हैदराबाद पर मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिला ख्याल किया। वफ़द ने वज़ीर मौसूफ से ZPTC और MPTC के लिए मज़ीद फ़ंड्स मुख्तस करने और मजालिस मुकामी को मज़ीद इख्तियारात देने की दरख्वास्त की। अरकान कौंसिल ने इस ज़िमन में वज़ीर दयाकर राव को एक मेमोरेंडम भी पेश किया जिसमें मजालिस मुकामी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ इसे दरपेश मसाइल के बशमुल 16 नुकात पर तबादिला ख्याल किया गया। पिदापल्ली के मलयाल पल्ली के करीब पेश आए सड़क हादसे के बाद लापता सोने का पता पुलिस ने चलाया, जिसको एम्बुलेंस के टेक्नीशियंस और ड्राइवर ने चोरी कर लिया था। पुलिस ने इनके पास से 2 किलो 300 ग्राम सोना हासिल कर लिया। सोने के ताजिर 5.6 किलो सोना साथ ले जा रहे थे कि रामागुंडम के करीब इनकी कार हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा गुज़िश्ता रोज़ की सुबह अव्वलीन सातों में पेश आया। मीडिया से बात करते हुए रामागुंडम कमिश्नर पुलिस सत्यनारायण ने कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर जी लक्ष्मा रेड्डी और इमरजेंसी टेक्नीशियन ताजुद्दीन ने कुछ सोना पुलिस के हवाले किया था और बकिया सोना छुपा लिया था। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि यह सोना इन दोनों के पास से बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हादसे में हलाक सोने के ताजिरों के खानदानों को मुनासिब दस्तावेजात पेश करने के बाद सोना हवाला किया जाएगा। सोने के 2 ताजिर 55 साला श्रीनिवास राव और 45 साला राम बाबू जिला के मलयाल पल्ली गांव के करीब इनकी तेज रफ्तार कार के उलट जाने से हादसे में हलाक हो गए थे। इनका ताल्लुक पड़ोसी रियासत AP के गुंटूर जिले से है। वो तेलंगाना में सोने के ताजिरों को सोना फरोख्त किया करते थे। ये सोने की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। వ్యాపారం చేసుకునేవాడు తర్వాత కొన ఊపిరితో ఉన్న కొత్త రాంబాబుని కమాన్పూర్కి చెందిన 108 అంబులెన్స్ డ్రైవర్స్ గుండా లక్ష్మారెడ్డి అదేవిధంగా తాజుద్దీన్ అంటే ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ అంటారన్నమాట. సో ఆయన తాజుద్దీన్ ప్లస్ డ్రైవర్ లక్ష్మారెడ్డి వీళ్ళు కొత్త రాంబాబుని కొన ఊపిరిలో ఉన్న అతన్ని తీసుకుని వెళ్ళడం జరిగింది. సో దారిలోనే చనిపోవడం జరిగింది అతను. అయితే వీళ్ళు అత్యాశకు పోయి
ఏదైతే ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన వాళ్ళు అంబులెన్స్ డ్రైవర్ అండ్ టెక్నీషియన్ వాళ్ళ యొక్క స్వార్థ చింతనతో ఒక దురాశ ప్రేరేపితంతో ఆ యొక్క 2 కేజీల 300 గ్రాముల్ని వాళ్ళు దాన్ని తీసుకుని ఎక్కడో దాచేయడం జరిగింది. సబ్సిక్వెంట్గా అతను చనిపోవడం జరిగింది. తర్వాత మూడో ఇష్యూ, ఎవరైతే సీరియస్ ఇంజరీస్తో ఉన్న డ్రైవర్ సంతోష్ కుమార్, అదేవిధంగా గుండా సంతోష్ మూడో వ్యక్తి, వాళ్ళు ఇక్కడ సీరియస్ కండిషన్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళని హుటాహుటిన కరీంనగర్కి మెరుగైన చికిత్స కోసం పంపించడం జరిగింది. కరీంనగర్లో అడ్మిట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని ఆ యొక్క అంబులెన్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు చాంద్ మరియు రాజేందర్, ఈఎంటీ అంటే ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ మరియు డ్రైవర్, వాళ్ళు వచ్చి 1 కేజీ బంగారం గుండా సంతోష్ జేబులో దొరికింది, అతను గొంతు కట్ అయింది, అతను మాట్లాడలేకపోతున్నాడు అని చెప్పి మాకు అందచేయడం జరిగింది. సో ఆ కేజీ ఘటనా స్థలంలో 2 కేజీలు 300 గ్రాములు, అదేవిధంగా ఎవరైతే ఒక దొంగతనంగా స్వార్థ చింతనతో ఎవరైతే లక్ష్మారెడ్డి డ్రైవర్ అండ్ తాజుద్దీన్ టెక్నీషియన్ అది పక్కన పెట్టి దాన్ని కాజేయబోయిన వాళ్ళిద్దరి నుంచి 2 కేజీలు 300 గ్రాములు, టోటల్ 5 కేజీల 600 గ్రాములని సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో हैदराबाद में 2 हफ्ते कबल ऑटो ड्राइवर की जानिब से अगवा किए जाने और इज्तिमाई इस्मत रेजी होने का ड्रामा करने वाले बी फार्मेसी की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। 10 फरवरी को घटकेसर इलाके में बी फार्मेसी साल दुवम की तालिबा ने अपनी मां की डांट से बचने के लिए इसका अगवा और इस्मत रेजी होने का ड्रामा करते हुए पुलिस और मीडिया को गुमराह किया था। लेकिन पुलिस की तहकीकात में तालिबा ने एतराफ़ किया था कि इसका अगवा और इज्तिमाई इस्मत रेजी नहीं हुई और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी और घर आने में ताख़िर होने पर मां की डांट से बचने के लिए झूठ की कहानी बनाई थी। इसने मां को ऑटो ड्राइवर की जानिब से इसका अगवा करने और इज्तिमाई इस्मत रेजी की कहानी सुनाई, लेकिन इसकी मां ने फौरी पुलिस को इत्तला दी थी और पुलिस ने तालिबा को एक सुनसान मुकाम से अस्पताल मुंतकिल कर दिया था और कई अफराद को गिरफ्तार भी किया था। तालिबा ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में तालिबा ने एतराफ़ किया था कि इसने फर्जी कहानी बनाई थी। इस वाक़े के बाद से तालिबा अपनी दादी के घर मुकीम थी। इसने मंगल की रात घर में मौजूद दादी की शुगर की गोलियां बड़ी मकदार में खाकर खुदकुशी कर ली। कोरोना की नई लहर ने मुल्क भर में हलचल पैदा कर दी और मुतअद्दिद रियासतों की जानिब से एहतियाती तदाबीर की जा रही है। दरअसल दिल्ली हुकूमत ने भी हरकत में आ गई और 5 रियासतों से दिल्ली आने वाले मुसाफिरों को अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने पर ही दाखिला मिलेगा। नए हुक्म के मुताबिक महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले अफराद को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाने पर ही दिल्ली में दाखिला मिलेगा। ख्याल रहे कि मुल्क में गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान रिपोर्ट होने वाले नए कोरोना के मामलात का 86% इन 5 रियासतों से ताल्लुक़ है, जिनके बाद दिल्ली हुकूमत ने यह फैसला किया है। इस फैसले से मुताल्लिक़ आज बाज़ाब्ता हुक्म जारी किया जाएगा। इन 5 रियासतों के नोडल ऑफिसर से कहा जाएगा कि वो दिल्ली जाने वाले लोगों को 72 घंटों पुरानी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट को यकीनी बनाएं। दिल्ली हुकूमत का यह हुक्म जुम्मा 26 फरवरी की आधी रात से लेकर 15 मार्च के दोपहर 12 बजे तक लागू होगा। यह हुक्म परवाज़ों, ट्रेनों और बसों के ज़रिए दिल्ली आने वाले मुसाफिरों पर लागू होगा, जबकि कार के ज़रिए दिल्ली आने वाले मुसाफिर इस हुक्म से मुस्तस्ना रहेंगे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राजस्थान में रियासती बजट किया गया पेश, जिसमें कोविड और ज़राअत पर अशोक गहलोत की खास तवज्जो। दिल्ली जाने वाले मुसाफिरों के लिए अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ ले जाना होगा लाजमी। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद मामले में वज़ीर दाखिला महमूद अली ने साबिक़ वज़ीर शब्बीर अली के बयान पर की मजम्मत। रुकने कौंसिल के कविता की ज़ेर क़ियादत अरकान कौंसिल के वफ़द की वज़ीर दयाकर राव से मुलाकात।
पेद्दापल्ली कार हादसे में हलाक सोने के ताजिरों का सोना एम्बुलेंस के अमले ने किया चोरी। रामागुंडम कमिश्नर सत्यनारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में अगवा और इस्मत रेजी का ड्रामा करने वाली बी फार्मेसी की तालिबा ने कर ली खुदकुशी। ये थी आज की दिन भर की हमारी अहम खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए ख़ायल किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर रब्ता करें 0405518812 Al-Riyaz Tours and Travels, Nazd Riyaz Healthcare Clinic, Mustafa Nagar, Falaknuma, Hyderabad. Air ticketing, international or domestic, visa endorsement, immigration,
پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون. وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود. پروپرائٹر محمد ریاض احمد, الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز. خدمت کا موقع دیں, آپ کا اطمینان ہماری کامیابی. زیورات کی دنیا میں شہر حیدرآباد کا بااعتماد نام میر مصطفیٰ جیولرز, جو دلہن کے حسن کو چار چاند لگا دے. نیکلس, چوڑیاں, روبی, رانی ہار کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں. میر مصطفیٰ جیولرز, روبرو مدینہ ہوٹل, الفاظ اسکول, حافظ بابا نگر, حیدرآباد. 0402444657.